Today we will discuss the chapter concept of health. कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। उसमें जो टॉपिक थे हमारा चल रहा है पॉलिटिकल विल। जो पॉलिटिकल विल है वो क्या, हेल्थ इज आल्सो लिंक्ड विद पॉलिटिकल विल। हेल्थ इज आल्सो linked with political will. Political will. The poor people living in slums. Some people live in slums area and not properly जो information है, जो services है, government services है, not properly supplied for them. So इसलिए जो हमारा अगर पॉलिटिकल विल है, जो पॉलिटिकल पावर है वो स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारे जो कंट्री के पीपल्स है वो हेल्दी होंगे। अगर उनमें जो गवर्नमेंट सप्लाईज की पावर्स है वो कम्प्लीटली उन तक पहुंच पाएंगी, ठीक है, कम्प्लीटली उन्हें मिल पाएंगी जो स्लम्स एरिया में है या प्योर पीपल्स है, तो उनमें जो हमारी हेल्थ है वो नॉर्मली जो है वो ग्रो करेगी। उससे क्या होता है, जो हमारी हेल्थ ग्रो करेगी तो हमारी जो कंट्री वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। Political decision concerning resources allocation, choice of technology, manpower, policy and availability of health service. ये political power डिपेंड करता है उस पर कि हमें जो कैसे सोर्सेज देनी है, कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, जो है ह्यूमन व्हीकल्स उनके पास क्या क्या पावर्स है, एंड जो हमारे गवर्नमेंट सप्लाईज है, गवर्नमेंट रिसोर्सेज है, उनसे हमें क्या क्या इफेक्ट मिलने चाहिए, वो किसका कौन से एरिया में कितनी जो है सप्लाई पहुंचनी चाहिए, इज डिपेंड ऑन द डिसीजन ऑफ पॉलिटिकल पावर्स। द परसेंटेज ऑफ जीएनपी स्पेंड ऑन द हेल्थ इज क्वांटिटेटिव इंडिकेटर ऑफ पॉलिटिकल कमिटमेंट। जो हमारे जीएनपी की पावर है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि कितने हमारे जो जीएनपी पावर है वो हमारी कितनी जो इकोनॉमिक है, हमारे स्टेट जो कंट्री की इकोनॉमिक्स जो कंडीशंस है वो कितनी है, वो डिपेंड करेगी हमारे जीएनपी पर, ठीक है। जिसमें क्या है, अगर हमारी इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है तो जो हमारा इकोनॉमिक जो है कंट्री है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनेगी, और वो स्ट्रॉन्ग बनेगी तो उससे क्या होता है, जो हमारे हेल्थ है, पीपल्स है, उनको उनको जो वर्क मिलेगा, ठीक है, सारे एम्प्लॉय हो जाएंगे और उनकी जो हेल्थ पावर्स है वो इम्प्रूव होने लगेगी। नेक्स्ट है हमारा बी है, इसमें जो सोशियो इकोनॉमिक में था हमारा सेकंड जो पार्ट है वो है एनवायरनमेंट। Environments. Disease is related to change in environment climate, ठीक है। जो डिजीज है वो क्या है, हमारी चेंज होती रहती है, डिजीज के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ठीक है। जिसमें क्या जो एग्जाम्पल जैसे क्लाइमेट, वाटर, एयर, जो एनवायरनमेंट क्लासिफाई हम करते हैं टू टाइप में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में जो हमारे बॉडी का इंटरनली टेम्परेचर है, ठीक है, कि हमारी टिश्यूज, ऑर्गन्स जो है, सिस्टम ऑफ बॉडी है, वो कितना टेम्परेचर उनका होना चाहिए उनको फंक्शनिंग करने के लिए। और एक्सटर्नल जो है वो हमारे जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, बायोलॉजिकल टेम्परेचर है जो, ठीक है, वो है, जैसे एयर, वाटर, सॉइल। अब अगर इंटरनल टेम्परेचर हमारा प्रॉपर होगा बॉडी का, तो हमारी जो प्रॉपर जो बॉडी है, टिश्यूज है, वो प्रॉपरली क्या काम करेंगे, उनका प्रॉपर फंक्शन होगी। जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है
अगर हमारा एक्सटर्नल टेम्परेचर है, ठीक है, वो चेंज हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि हमारे अगर हम केयर नहीं करेंगे हेल्थ की, तो उससे हमें डिजीज हो जाती है, जैसे कोल्ड हो गया, फीवर हो गया। ये कॉमन है, जब इन्वायरमेंट चेंज होता है वो हमें डिजीज हो जाती है। उससे क्या होता है कि जो हमारा इंटरनली जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी चेंज होगा, ठीक है, हमारे टिश्यूज हैं, प्रॉपर जो ऑर्गन्स हैं, उनकी वर्किंग भी इफेक्ट करेगी। इसलिए जो इन्वायरमेंट है वो भी डिपेंड करता है हमारे डिटर्मिनेंट्स में, हेल्थ में, कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी जो हेल्थ है उसे प्रोटेक्ट करें, ठीक है, उसकी केयर करें। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ सर्विसेज। नाउ डिस्कस हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज क्या है? फंडामेंटल राइट है ह्यूमन का। फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट में क्या है, इसका क्या मेन पर्पस क्या है हमारा, कि जो सर्विसेज है हमारी हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिल रही हैं, उसे हमने कैसे उससे कैसे हमने हेल्थ का स्टेटस है जो वो रिकवर करना है। जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज हैं, जैसे बच्चों को हमने इंजेक्शन लगाते हैं, इम्यूनाइजेशन इंजेक्शन, जो चार्ट आता है, जो हम चिल्ड्रंस को वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है, बर्थ के टाइम BCG का, उसके बाद जो टाइम पीरियड है 1 मंथ में उनको जो जो इंजेक्शंस लगते हैं, टाइफाइड टेटनस की हो गई, या फिर हमारे जो हेपेटाइटिस के इंजेक्शंस हो गए, वो सारे इंजेक्शंस हम लगाते हैं। ये ह्यूमन चार्ट के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ने अपना जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, ठीक है, ये क्या हेल्थ सर्विस। अगर हम इनका प्रॉपरली बेनिफिट लेंगे, प्रॉपरली इनको हम लोग इनसे फायदा लेंगे, तो उससे क्या होता है हमारी हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। उसके बाद है प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर केयर मदर एंड चाइल्ड। जब डिलीवरी के टाइम मदर और चाइल्ड की केयर करने की जो भी हमें टिप्स हैं वो मिलते हैं, जो हमें उसमें जो भी सामान चाहिए, ठीक है, वो मिलता है। उसका सप्लाई ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, जैसे हमें डिलीवरी प्रेगनेंसी में आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स की जरूरत होती है, वो हमें फ्री मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। अगर हमें हेल्थ सर्विसेज के बारे में प्रॉपरली नॉलेज होगी तो हम उनका जो सर्विसेज का बेनिफिट लेंगे, ठीक है, उनको क्या हम अपने सर्विसेज का बेनिफिट लेकर अपनी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारी next about other factors. अदर फैक्टर्स में हमारे पास आ गया, जैसे इन्फ्लुएंस हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूडेड। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज होने के कारण जो हमारे जो लिविंग एरियाज हैं, ठीक है, जो पीपल है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उससे क्या होता है, सोर्सेज ऑफ जो खाने के सोर्सेज हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ अदर फैक्टर्स में क्या, जैसे हमारे इंडिया में ले लो, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उससे क्या होता है, कई जो पर्सन ऐसे होते हैं प्योर फैमिलीज जिनको एक टाइम का जो खाना वो नहीं मिलता, ठीक है, वो ऐसे उनमें माल न्यूट्रिशन हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, उनकी हेल्थ जो है वो खराब हो जाती है। इसलिए हमें जो पॉपुलेशन है उस पर भी थोड़ा जो गवर्नमेंट को है वो ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जो पॉलिसीज है उनको इंक्रीज, गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज इंक्रीज करनी चाहिए जो है, ताकि जो स्टैंडर्ड ऑफ पीपल का लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हो सके। और प्रोविजंस फॉर मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं उनको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए जो है जॉब के लिए। उनके जो पेंशन हैं, वेजेस हैं, ठीक है, उनको इंक्रीज करना चाहिए ताकि वो अपनी जो फैमिली है उनको प्रॉपर
प्रॉपरली उनका जो केयर कर सकें, हेल्थ केयर कर सकें। उनको जो मेडिकल प्रोग्राम्स हैं, जो फैमिली सपोर्ट सिस्टम्स हैं, वो प्रॉपरली एम्प्लॉयज़ को देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद है इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ में क्या है, जो हमारी हेल्थ है उसके क्या है, मल्टी डिमेंशनल है, ठीक है। सो द हेल्थ इंडिकेटर्स आर मैनी, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं हेल्थ के जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हेल्थ स्टेटस जो है, उसमें कम्युनिटी का क्या हेल्प है, क्या हेल्प करती है। आइडेंटिफाई द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है, जो हमारी सोसाइटीज की नीड है उसको आइडेंटिफाई करना, उनकी यूटिलिटी, उनकी नीड, जो सक्सेस है हेल्थ सर्विसेज को वो देना और हेल्थ सर्विसेज को सक्सेस करना। जो फार्मिंग है या इम्प्लीमेंटिंग है जो बेटर हेल्थ पॉलिसीज है उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करना जो पॉलिसीज है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हेल्थ इंडिकेटर के। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स के। शुड बी वैलिड, ठीक है। फर्स्ट है हमारा दैट इज का मीनिंग क्या है, इट शुड एक्चुअली मेजर बट इट इज सपोज टू मेजर, ठीक है। हमें फर्स्ट है इसमें शुड बी वैलिड, दैट इज क्या, इसका मीनिंग क्या है कि हमारे जो भी एक्चुअली हमने जो भी मेजरमेंट्स हैं उसे हमें क्या एक्चुअली मीन उसको मेजर करना चाहिए कि हमने क्या क्या हमारे जो हेल्थ के रिगार्डिंग है, क्या क्या हमारी नीड्स है, हमने क्या क्या उसमें इम्प्रूवमेंट्स करनी है। सेकंड है शुड बी रिलायबल, इसमें क्या है द रिजल्ट शुड बी सेम इफ मेजर्ड बाय डिफरेंट पीपल इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। अगर बहुत सारे मैनी पीपल्स हैं जो एक ही सर्कमस्टांसेस में रहते हैं तो उनके जो है मेजरमेंट्स हैं वो अलग अलग होते हैं, किसी की कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी की कोई प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए कि शुड बी रिलायबल कि हमें रिजल्ट देखना चाहिए कि सेम जो मेजरमेंट है बाय डिफरेंट पीपल इन सिमिलर कंडीशंस, कि सिमिलर एक ही कंडीशंस में जैसे कंडीशन सेम है, ठीक है, उसमें जो पर्सन्स हैं उनके अलग अलग क्या मेजरमेंट्स हैं, उनके अलग अलग जो है क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें उनको देखना है। उनमें से जो सेम है, ठीक है, जिनको अगर हमारी एग्जांपल हमारी सोसाइटी में 10 घर हैं, उन 10 में से जो है 6 जो हाउसेज हैं उनको क्या प्रॉब्लम है वाटर की, हमें पहले वो देखना है कि सबसे जो उनमें कॉमन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है हमें उसे पहले आइडेंटिफाई करना है और उसे सॉल्व करना चाहिए। सेकंड है शुड बी सेंसिटिव, जो वेरियस जो सिचुएशंस है हमें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को जो है चेंज करना चाहिए, वेरिएबल चेंजेस होने चाहिए जिससे जो सिचुएशंस है वो हमारे जो सोल्यूशन है उसको मिल सके, हमारा सोल्यूशन मिल सके। शुड बी स्पेसिफिक, शुड बी स्पेसिफिक, जो हमारी शो चेंजेस ओनली इन द सिचुएशन कंसर्न बट इन रियल लाइफ दे आर फ्यू आइडियल इंडिकेटर्स, जो हमारे इसमें चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, उसे हमें अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, हेल्थ की नीड के अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने चाहिए अपनी लाइफ में कि हमारी नीड क्या है, ठीक है, हमें कहाँ पर प्रॉपर जो है सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं उसके हिसाब से हमें अपनी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से जो है चेंजेस करने चाहिए। अब क्या है
द इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स कौन कौन से जो हम यूज करते हैं फॉर असेसमेंट ऑफ हेल्थ या गिवन ग्रुप, जिससे हमें जो है पॉपुलेशन के बारे में पता चलता है, पॉपुलेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितने जो हम ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जिससे हमें पता चलेगा, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हमने कितने मरीज जो है कंट्री में पर्सन्स इल है, कितनों की डेथ हो गई है, ठीक है। ऐसे सब इंडिकेटर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं सर्वेस के टाइम, ठीक है, या फिर पॉपुलेशन काउंटिंग के टाइम। Important indicators are given below. फर्स्ट है हमारा मोर्टेलिटी इंडिकेटर। फर्स्ट है हमारा मोर्टेलिटी इंडिकेटर, मतलब डेथ रेट। मोर्टेलिटी इंडिकेटर का मीनिंग है डेथ रेट। जो डेथ रेट है, ठीक है, हमारी कंट्री में कितनी डेथ्स हो रही हैं 1000 पर्सन्स के पीछे, वो हम चेक करेंगे। इसमें क्या, डेथ रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर इन द गिवन कम्युनिटी, कि हमारी कम्युनिटी जो है उसमें जो पर ईयर, ठीक है, 1000 जो पर्सन्स हैं उनके पीछे कितने पर्सन्स की नंबर ऑफ डेथ हो रही है, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे मोर्टेलिटी इंडिकेटर से। डिटरमाइनिंग मोर्टेलिटी रेट्स इन डिफरेंट एजेस ग्रुप। इसमें क्या, हम लोग डिफरेंट एज ग्रुप के ग्रुप्स बना लेते हैं, जैसे ओल्ड एज, यंग एज और चिल्ड्रंस या इन्फेंट्स। उनमें हम लोग जो सर्वे करते हैं उसमें अगर हमें देखते हैं कि कितने पर्सन्स एज के पर्सन्स हैं उनकी डेथ हो रही है, वो लिखेंगे, ठीक है। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हो गया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी कितनी है, क्रूड डेथ रेट कितनी है, कि कितने पर्सन्स हैं जो इन्फेंट हैं। सेकंड, चाइल्ड मोर्टेलिटी, नेक्स्ट है मदर मैटरनल मोर्टेलिटी, डिजीज स्पेसिफिक, ऐसे हम अलग अलग डिफरेंट जो चार्ट्स ग्रुप्स बनाएंगे जिसमें से हमें आइडेंटिफाई होगा कि कितने पर्सन्स किस रीजन के कारण उनकी डेथ हो रही है, ठीक है। उसके बाद है इंडिकेट्स द हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी। इससे हमें आइडेंटिफाई होगा, इंडिकेशन होगी कि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें कितनी डेथ रेट्स हैं, ठीक है, उनमें कितने हमारे जो है खुद की जो है इग्नोरेंस के कारण, खुद गवर्नमेंट की जो है फैसिलिटीज के कारण हमारे जो पर्सन्स हैं उनकी डेथ हो रही है। और सच मोर्टेलिटी रेट्स टुगेदर अफेक्ट एंड डिटरमाइन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मैन इन दैट कम्युनिटी। जो ये हमारी मोर्टेलिटी रेट्स हैं, ये क्या कि अफेक्ट करती है हमारी जो है लाइफ को इफेक्ट करती हैं। जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है, उनको बर्थ रेट को इफेक्ट करती हैं, हर साल उनको इफेक्ट करेंगी। उससे क्या होता है, जो लाइफ से एक्सपेक्टेंसी है, बर्थ, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, लाइफ expectancy is defined as the average number of years that will be lived by those born alive in the population if current age specific mortality rate persist।
कितनी हमारी बर्थ रेट है, ठीक है, और कितनी हमारी जो है डेथ रेट्स है, उन पे डिपेंड करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। इसमें क्या है, अगर इंक्रीज एक्सपेक्टेशंस है ऑफ लाइफ, कंसीडर इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ स्टेटस। अगर हमारी जो लाइफ में हमें एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है, ठीक है, उम्मीद ज़्यादा है लाइफ से, तो हमें उसके लिए अगर हमने कुछ करना है लाइफ में, तो उसके लिए हमें अपना हेल्थ स्टेटस है वो भी चेंज करना चाहिए, इंक्रीज करना पड़ेगा। जो मोर्टेलिटी इंडिकेटर है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास, कन्वेंशनल मेजरमेंट ऑफ हेल्थ स्टेटस। जो हेल्थ स्टेटस है उसकी जो मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, वो पता कर हमें बताते हैं। टुडे दे आर प्रोबेबली द मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड इनडायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे जो हमारी कंट्री है उसमें ज़्यादा जो डेथ रेट है वो किस कारण हो रही है, किस रीजन के कारण, ठीक है। हम तो फिर वो गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर ज़्यादा फोकस करेगी। अगर उनकी जो है डिजीज़ के कारण हो या उस डिजीज़ का जो है वो जो मेडिसिन है वो सप्लाई करती है, फ्री जो सप्लाईज देती हैं सर्विसेज। इससे हमें जो डेथ रेट का पता चलता है कितनी हमारी कंट्री में हर साल जो है पर्सन्स की डेथ हो रही है और इसका लाइफ पे कितना इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है मोर्बिडिटी इंडिकेटर। मोर्बिडिटी इंडिकेटर जो मोर्बिडिटी इंडिकेटर से हमें क्या पता चलता है, मोर्बिडिटी इंडिकेटर डू नॉट disclose the burden of ill health in a community. It is presumed that all others are good health, but this is not in case. Morbidity हम क्यों यूज करते हैं, सप्लीमेंट मोर्टेलिटी के लिए डाटा टू डिस्क्राइब द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। जो मोर्बिडिटी हेल्थ इंडिकेटर हम यूज करेंगे जो पर्सन्स की हेल्थ के रिगार्डिंग जो है डाटा उसको चेक करने के लिए, जो उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है, कितने पर्सन ऐसे हैं जो अपने घर में बीमार हैं, बिस्तर पर है, बेड पर है, कितने पर्सन हैं जिनकी गुड हेल्थ है, ठीक है, कितने ऐसे पर्सन हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उससे वो हमें चेक करेंगे हम लोग मोर्बिडिटी इंडिकेटर से। अब द फॉलोइंग मोर्बिडिटी इंडिकेटर्स आर यूज्ड फॉर असेसिंग इल हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। हम बहुत सारे मोर्बिडिटी हेल्थ इंडिकेटर्स यूज करते हैं, उसमें जैसे फर्स्ट है इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज। इससे हमें क्या पता चलता है कि नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज इन सर्टेन प्लेस एट अ सर्टेन टाइम, कि एक टाइम पर वहाँ पर कितने नंबर ऑफ जो है डिजीज है कितने पर्सन्स को हुई थी। जैसे एग्जांपल टीबी ले लो, अगर वो टीबी एक स्पेसिफिक एरिया में फैल रहा है, ठीक है, तो हमें वहाँ पर काउंट करना है कि कितने उस एरिया में, ठीक है, कितने टाइम, सर्टेन टाइम, कौन सा एरिया है, कौन सा ईयर है, ठीक है, और कितने पर्सन्स उस जो है डिजीज की जो है उसमें डिजीज की चपेट में आ गए, उसको उस डिजीज के अंडर आ गए, उनको वो डिजीज होगी, वो हम चेक करेंगे इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज। सेकंड है नोटिफिकेशन रेट्स, जो हमें नोटिफिकेशन रेट में हमें पता चलेगा, नोटिफिकेशन रेट से हमें पता चल जाता है कि कितने पर्सन्स इल है और कितने पर्सन्स को डिजीज है। या फिर हम लोग चेक करेंगे अटेंडेंस रेट ऑफ ओपीडी, के पेशेंट
जो हॉस्पिटल का आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है उसमें कितने पर्सन्स की एंट्री हो रही है, ठीक है, कितने हेल्थ सेंटर्स में जो पेशेंट्स है वो अपना चेकअप करवाने आते हैं। कितने पेशेंट्स रेगुलर रूटीन में अपना डिजीज चेकअप करवाने आते हैं हेल्थ सेंटर में, ओपीडी में, और कितने पेशेंट्स वहाँ पर जो है एडमिट होते हैं, कितने पेशेंट्स हैं जो मेडिसिन से लेके चले जाते हैं, उनकी अटेंडेंस से पता चलेगा, उनकी रिपोर्ट से, या फिर कितने पर्सन हैं जिन्होंने हॉस्पिटल में स्टे किया। पर्सन हैं जो हॉस्पिटल में इनपेशेंट थे, ठीक है, एडमिट हुए, उनकी हमें रिपोर्ट से पता चलेगा। एंड एब्सेंस फ्रॉम कितने ऐसे पर्सन हैं जो अपने वर्क से या स्कूल से एब्सेंट थे, वो एब्सेंट क्यों थे उसका हमें रीजन पता चलेगा, उनकी जो है लीव से, परफॉर्मेंस से या एप्लीकेशन से, कि उन्होंने जो लीव है या जो है वो एप्लीकेशन क्यों दी थी, उनको क्या रीजन था, क्या उनकी हेल्थ प्रॉब्लम थी। इन सब से हमें पता चलता है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स का। एक फर्स्ट है इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज का, सेकंड नोटिफिकेशन रेट से, थर्ड अपने हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल्स में उनकी अटेंडेंस, उनकी रिपोर्ट से, पेशेंट की एंट्री से, फिर है जो कितने हॉस्पिटल पेशेंट थे जो हॉस्पिटल में जिन्होंने स्टे किया उससे, और लास्ट वन है कितने थे हमारे एब्सेंस। कितने ऐसे पर्सन थे जो एब्सेंट थे अपने वर्क और स्कूल से। इन सब से हमें डाटा अगर सर्वे करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, तो उससे मॉर्बिडिटी इंडिकेटर और मींस इन पर्संस का पता चल जाएगा कितने बीमार हैं। नेक्स्ट है हमारा डिसेबिलिटी रेट। जो डिसेबिलिटी रेट है वो बेस्ड करता है नोशंस पे कि हेल्थ में क्या जो डिसेबिलिटी रेट्स है उससे हमें पता चलता है कि कितने पर्सन हैं जो फुल रेंज ऑफ एक्टिविटीज में है, कि कितने पर्सन एक्टिविटीज में पार्ट ले रहे हैं, या डिसेबिलिटी रेट का किससे रिलेटेड है, हमारे इलनेस से, हमारे इंजरी से रिलेटेड है, उन जहाँ फिर उनको लिए हम लोग यूज करते हैं टर्म डिसेबिलिटी रेट। जो पर्सन बीमार है या फिर इंजरी के कारण जो प्रॉपरली उनकी जो पार्ट्स है बॉडी के वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते। जो है सप्लीमेंट मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स। जो डिसेबिलिटी रेट है हम इसमें किसके लिए यूज करते हैं, मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स के लिए। इसमें क्या हम इंक्लूड करेंगे, नंबर ऑफ डेज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज, कि कितने टाइम तक, कितने दिनों तक हमने जो अपनी प्रॉपरली एक्टिविटीज नहीं की। उसके बाद बेड डिसेबिलिटी